नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को लेकर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हर तरफ कंफ्यूजन और प्रोटेस्ट की एक लहर सी दौड़ा दी है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है लेकिन बड़ा अजीब है। क्या ये कानून सच में पहाड़ों को बचाने के लिए है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, या फिर ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे हमारे पहाड़ों को माइनिंग यानी खनन के लिए खोल देगा? आइए इस पहेली की तह तक चलते हैं। अच्छा, अरावली की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, ये कोई ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो 250 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। मतलब ये तब से है जब ना तो गंगा नदी बहती थी और ना ही विशाल हिमालय का कोई वजूद था। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक दीवार की तरह चुपचाप उत्तर भारत की हिफाजत करती आ रही है। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक कुदरती दीवार है जो थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। यही वो दीवार है जो दिल्ली और आसपास के शहरों को धूल भरी आंधियों से बचाती है। यही है जो कई बड़ी नदियों को जन्म देती है और जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और तो और ये अनगिनत जानवरों और पेड़ पौधों का घर भी है। तो समझिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो फिर ये पूरा का पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ? इसकी जड़ में है सुप्रीम कोर्ट की दी हुई एक नई और बहुत ही विवादास्पद परिभाषा। आइए जरा इस फैसले की बारीकियों को समझते हैं। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का इरादा तो नेक था। उन्होंने देखा कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हर राज्य अरावली को अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा था, जिससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो कोर्ट ने सोचा कि क्यों ना एक देश एक परिभाषा हो, एक ऐसा साइंटिफिक स्टैंडर्ड जो सब पर लागू। इस नई परिभाषा का पहला और सबसे अहम हिस्सा है ऊंचाई। फैसले में कहा गया कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। मतलब साफ है, 100 मीटर से छोटी कोई भी पहाड़ी अब ऑफिशियली अरावली नहीं कहलाएगी। और दूसरा जरूरी हिस्सा है दूरी। फैसले के मुताबिक दो पहाड़ियों को एक ही रेंज का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उनके बीच की दूरी 500 मीटर से कम हो। अगर दूरी इससे ज्यादा हुई तो उन्हें अलग थलग माना जाएगा, अरावली रेंज का हिस्सा नहीं। तो इस नई परिभाषा का जमीन पर क्या असर होगा? बस यहीं आकर बात पूरी तरह से बंट जाती है। चलिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग खेमे बन गए हैं। एक तरफ है वो जो कहते हैं कि ये नई परिभाषा ज्यादा साइंटिफिक है और इससे पहले से भी ज्यादा इलाके को सुरक्षा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये परिभाषा बहुत खतरनाक है। उनका कहना है भी 100 मीटर की शर्त लगाकर अनगिनत छोटी पहाड़ियों को सुरक्षा कवच से बाहर कर दिया गया है। मतलब उन पर माइनिंग का रास्ता खोल गया है जो पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देगा। अच्छा, तो इससे पहले नियम क्या था? 2010 का जो नियम था वो पहाड़ी के ढलान यानी स्लोप पर आधारित था। अगर किसी पहाड़ी का ढलान 3 डिग्री से ज्यादा होता तो उसे अरावली मान लिया जाता था। नए नियम को सपोर्ट करने वाले यही तर्क देते हैं कि पुराने नियम की वजह से कई पहाड़ियां प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर रह जाती थीं। चलिए अब इस कानूनी दांवपेच से हटकर ये देखते हैं कि इसका असल में हम सब पर और हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी तबाही ला सकती है। आलोचकों को डर है कि जैसे ही छोटी पहाड़ियों पर खनन शुरू होगा, वो कुदरती दीवार कमजोर पड़ने लगेगी। फिर क्या होगा? थार रेगिस्तान की धूल भरी हवाएं सीधा दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंचेंगी, जिससे हवा और जहरीली हो जाएगी और रेगिस्तान का फैलाव बढ़ेगा। इसके जो असर हो सकते हैं वो बहुत गंभीर हैं। दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है, जमीन के नीचे का पानी और तेजी से खत्म हो सकता है, जंगली जानवरों के घर उजड़ सकते हैं और यहां तक कि साबरमती और लूनी जैसी नदियां भी सूख सकती हैं। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये समझना भी जरूरी है कि अरावली को बचाने की ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। 1990 के दशक से ही कोशिशें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2009 में और फिर इसी साल 2024 में भी माइनिंग पर रोक लगाई थी। यहां तक कि सरकार भी अरावली ग्रीन वॉल जैसे प्रोजेक्ट्स चला रही है। तो इतनी तीखी बहस और इतने बड़े दांव के बीच आज की तारीख में ये मामला आखिर है कहाँ?
फिलहाल के लिए एक राहत की खबर यह है कि जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों और चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है। अरावली का भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी देश अपनी हजारों साल पुरानी कुदरती विरासत को बचाने और अपनी भविष्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।